बेच देगी। सीमा को उम्मीद थी कि इन चावलों में से उसे भी थोड़ा अच्छा हिस्सा मिलेगा। राधा, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए चावल अलग अलग कर दिए हैं, तुम देख लो। सारे काम खत्म करने के बाद सीमा अपने घर लौटने लगती है। तभी राधा उसे आवाज देकर रोक लेती है। रुको दीदी, ये लो ये टूटे हुए चावल। मेरे घर में तो कोई इन्हें नहीं खाता, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। राधा टूटे फूटे दानों वाला थोड़ा सा चावल एक थैली में डालकर सीमा को थमा देती है। सीमा बिना कुछ कहे चावल ले लेती है और घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर एक भी शिकायत नहीं आती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मजबूरी और गरीबी में यही चावल भी उसके लिए बहुत कीमती है। सीमा घर जाकर वही चावल बनाती है और अपने पति व बच्चे को खिला देती है। वही सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह सुबह सीमा दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई, अच्छा हुआ। सुनो, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन धो लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली बिल्कुल स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को बढ़िया खाना पसंद है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम खत्म करके मछली बना देती हूँ। सीमा चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगती है, फिर बर्तन धोती है और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगती है। वो आज भी मन ही मन सोच रही होती है कि उसके बेटे छोटू को ये मछली बहुत पसंद है। सीमा मसाले कूटती है, प्याज लहसुन का तड़का लगाती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट करी तैयार करती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। राधा आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है खाना बढ़िया बना है। आज तो उन्हें बहुत मजा आएगा। तुमने आज काफी मेहनत की है। राधा और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाने लगते हैं। सीमा की आंखों में शायद आज राधा उसे भी थोड़ी सी मछली दे दे ताकि वो अपने बेटे के लिए ले जा सके। शाम को सीमा अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। तभी राधा उसे रोकती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी रखी थी, इसे घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। सीमा बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और खराब हो चुकी सब्जी की थैली उठा लेती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते गए। सीमा हर सुबह राधा के घर काम करने जाती और लौटते समय राधा उसे कुछ न कुछ बासी या खराब खाना देकर भेज देती। एक दिन राधा ने कहा, सुनो दीदी, कल तुम सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए घर में पूजा का बड़ा आयोजन रखा है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ व पकवान बनेंगे। समझी ना, मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी और पूरा काम मेहनत से करूंगी। सीमा जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर निकल रही थी कि तभी उसका बेटा बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम रोज बाद में जाती हो, फिर आज इतनी जल्दी क्यों? सीमा ने प्यार से कहा। बेटा, आज तेरी मौसी के घर बड़ा आयोजन है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना? तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वो घर पर अकेले रह जाएंगे। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बनेंगी, वो हमारे लिए भी देंगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूँगा, तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन, अपने पिताजी का ध्यान रखना। उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी हैं, समय पर दे देना। सीमा अपने बेटे को समझाकर वहां से निकल जाती है। उसके मन में ये बात चल रही थी कि उसकी बहन ने पूरे गांव को बुलाया, लेकिन उसे एक बार भी नहीं कहा कि वो अपने बेटे को साथ ले आए। राधा के आंगन में खूब चहल पहल थी। बड़े बड़े बर्तन सज चुके थे, हलवाई भी आ चुके थे और तरह तरह के पकवान बन रहे थे। केसर बादाम की खीर, पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव और मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी।